studying about law, and we are preparing for the December 2025 exam. This is based on the timelines and the targets, सारे उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इसमें एकदम ही न्यू एंट्रेंस हो यूजीसी में, अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड स्टार्ट। बट दोस्त जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको आई थिंक थोड़ा सा एक और स्टेयरिंग मिल जाएगा। देखो, पहले कुछ भी करने से पहले आर PYQs आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। वी शुड रिपीट देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। कभी भी कम PYQ करके अपना कुछ होता नहीं है। जितने बारी PYQ करते हैं उतना ही बेटर हमारा क्लैरिटी मिलती है कि सिलेबस में क्या है। बार बार हम सिलेबस को रिविजिट करते हैं, उसकी वजह से तो हम हमारे जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें पता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके से पूछेंगे, तो हम ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन एग्जाम्स की तरह नहीं है किसको कितना ज्यादा आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट करते हैं कि किसको कितना आता है, जो एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम की डिमांड हमें हमेशा PYQ से पता लगती है। दैट्स व्हाई PYQs आर द बेस्ट। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स माई सेल्फ, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा PhD निकला था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं निकला था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे JRF निकला है। ठीक है, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा क्या ही कर लिया कि मेरे अचानक से ऐसा हो गया। तो सिर्फ मैंने PYQs मल्टीपल टाइम्स करे थे। अब इसको ये नहीं है कि आपको सिर्फ रटना है इसको और सारे ऑप्शंस को कि क्या है कैसे नहीं। इसके भी तरीका है, मैं वो बताऊंगी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद एक छोटा सा पेपर देखते हैं, फिर हम सिलेबस के ऊपर जाएंगे। रीजनल फॉर ये आपका 2025 का पेपर है। ये जो आपका पेपर है, ये आपका 2025 का पेपर है। बहुत छोटा है, ये आपका 2025 का पेपर है। ओके, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूजीसी नेट के। क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको बैठाना है हर एक यूनिट के। यूनिट 1 to यूनिट 10 क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, और वही करना जो ऑलरेडी PYQs में है। ठीक है, अगर आप कुछ नया करने भी जाओगे तो नेट का सिलेबस इतना ब्रॉड है, मतलब उसका स्कोप इतना ब्रॉड है कि वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो कुछ तो पता होना चाहिए आपको, तो कुछ PYQ से करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर उसके अंदर 7 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन की नॉलेज आपको पता होगी, आप ऑप्शन में बिठा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ये आपका मैच की फॉलोइंग है। ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। चोजन ऑप्शन इतना है और करेक्ट ऑप्शन भी। अच्छा, वो आपके आंसर की से है, इसमें आंसर की नहीं है इसके अंदर। करवाते हैं या हाँ, इसमें सोर्सेज जब मैं बताऊंगी तब आपको ये करना है। अभी जस्ट आप क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्रोनोलॉजी का देख लिया, एक मैच का फॉलोइंग देख लिया। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें भी फिर से हमने क्या सेक्शंस है, सेक्शन नंबर नहीं दिया हुआ, पर सेक्शन के जो कंटेंट है उसको फिर से किस में बिठानी है, क्रोनोलॉजी में बिठाना है। ये आपका HM हामा का है, हामा का है कि कौन सा क्या आएगा। ये लिविंग सेपरेटली करना है उसको अपने हस्बैंड के साथ, तो कौन से ग्राउंड्स पहले है कौन से ग्राउंड्स बाद में है। आपका आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल 2 ऑफ द एनडीटी। कौन सा शेड्यूल 2 है, इजी है क्योंकि ये सिलेबस में आपका है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा कि कौन से शेड्यूल से हमने कुछ रिपीट करा है, वो पूछा गया था। तो वो और एक बार पूछा गया था कि कितने शेड्यूल्स है। तो मतलब इससे पता लग जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट आ गया क्रोनोलॉजिकली मास्टर फॉलोइंग करेंगे। और देखते हैं, चलो। Which of the following statement is generally understood to mean the essence of Strata doctrine? ये आपका है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, यूनिट 9 से है आपका ये। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, मतलब अलग अलग तरीके से स्टारा डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता है इस डॉक्ट्रिन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, और ये सब रिपीटेड है, ये सारे रिपीटेड है, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। आई वोंट से कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, पर ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, तो आपको कॉन्सेप्ट ही करना है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मर्जुल मौत, विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड। ये आपका फैमिली लॉ है
इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, ऑप्शन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, पर अगेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो फिर से मैच के फॉलोइंग है। अब ये भी इजी है। क्यों? क्योंकि इतनी बारी हम पीवाईक्यू करते हैं कि हमें पता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आईसीजे कब बना, आईसीटीवाई कब बना, कब गया, ये अगर आपको दो के भी आइडिया है ना, तो आप ऑलरेडी सबको बिठा सकते हो। अब ये देखो, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन वन पर्सन कंपनी का। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो, तो 2025 का पेपर है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इजी है, बस आपको कंसेप्ट करना है। अब इसमें लिखा है कि कौन से ट्रू है। अब आपने लिखा अभी ऑप्शंस देख, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखो। अब इसमें लिखा है कि कौन से ट्रू है आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए इन इंडिया के बारे में। अगेन, अब ये देखो, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया है हमारा। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट वाले यूनिट, 8 यूनिट से है ये। मैच द फॉलोइंग है, और ये सारे इजी, मतलब मैं वापस बार बार बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, अब सुनो। पीवाईक्यूज को करते कैसे? पीवाईक्यूज को आप करते हो एवरी ऑप्शन को थ्योरी में बना के। जो थ्योरी में बनाकर, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप थ्योरी समझो। अगर हमने एक क्वेश्चन करा स्ट्राडा डॉक्ट्रिन के बारे में, तो रीड एवरीथिंग अबाउट इट। और आई गेस सिर्फ एक पेज के नोट्स बनेंगे इसके, सिर्फ एक पेज के नोट बनेंगे स्टार्ट डॉक्ट्रिन, और आप सॉर्टेड हो, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कंसेप्ट आएगा, पक्का आपके 2 नंबर आ गए आपको। तो अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो, ये देखो क्या लिखा है कि कौन सी पनिशमेंट आपकी क्रोनोलॉजी में बैठाओ। अगेन क्रोनोलॉजी बेस्ड, आपको मोड पता है क्या है, कंटेंट भी पता है क्या है, आपको क्या करना है। अगर आपके 100 क्वेश्चन है 1 ईयर में, 100 क्वेश्चन आते हैं ना पीवाईक्यू सिलेबस में, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। 100 क्वेश्चन है, मतलब आपके 100 कॉन्सेप्ट है। 100 कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन के कितने हैं, 4 ऑप्शन है, राइट। तो मतलब आप इतना सारा सब कुछ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो सिर्फ 1 पीवाईक्यू से। आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज व्हाट आई डिड। चलो अब आगे चलते हैं हम अपने इस पे, सिलेबस पे चलते हैं। यूनिट 1 जो स्टूडेंट्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्या करना है। लेट्स सी, स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉ एंड मोरालिटी, स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स की क्रोनो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पीवाईक्यू से रहेगी। ठीक है, लीगल पर्सनालिटी, ये इसकी कोर्ट, हाँ, जो स्टूडेंट्स में क्या क्या आता है, कोर्ट आती है कि किस भाई साहब ने क्या कहा। आपकी क्रोनो आती है, हर जगह आएगी, कौन सा स्कूल कब आया, किसकी स्कूल की क्या थी। आपका हार्ट आता है बहुत बारी, आपका सैनिटी आता है, और आपका एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको करना ही करना है। मतलब ऑब्वियसली आप पीवाईक्यू करोगे तो कंसेप्चुअल आएगा ही आएगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज 2018 से आपको करने हैं 2025 तक। ठीक है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें आपको बेयर एक्ट करनी है, बेयर टेक्स्ट जो बोलते हैं, प्लस केसेस। बेयर टेक्स्ट तो इन सब की करनी है, होल सिलेबस की तो बेयर टेक्स्ट करनी ही करनी है आपको। और सब कुछ गिवन है, जुडिशरी के कहाँ है, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेचर पावर, आपकी ये इमरजेंसी वाली, तो सब गिवन है ऑलरेडी। तो मतलब लगेगा नहीं टाइम आपको, अगर आप जेन्युइनली एक दिन अगर एक ही देखो बैठोगे, तो मैक्सिमम चलो लगा लो, लेथार्जी वगैरह लगा के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी लगा के 2 दिन में हो जाएगा। और केसेस वही करना जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ गए, ज्यादा मत करना। जितना कम करोगे, कम करो, कम करो, पर बहुत बार करो, पर बहुत बार करो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स प्लस कन्वेंशंस, ट्रीटीज, बस आपको ये आनी चाहिए, डॉक्ट्रिन्स, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज। नेक्स्ट आता है क्राइम्स। अगेन सिर्फ पीवाईक्यू उठाना है, आईपीसी के सेक्शंस मिलेंगे उसके अंदर, उसको बीएनएस के सेक्शंस के साथ प्रोनो बिठानी है और इंट पढ़ना है। यह सारा सिलेबस है, सारा बेयर एक्ट के ऊपर ही है ये सारा सिलेबस। कुछ नहीं करना है, बेयर एक्ट में ये उठाना है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी।
आईपीसी की टेबल बनानी है, बीएनएस की टेबल बनानी है। यहाँ पे सेक्शन लिखना है आपको 300, बीएनएस के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन लिखना है। एक टेबल आपकी ये रेडी हो जाएगी। दूसरी आपकी पनिशमेंट की टेबल रहेगी कि 300 में ये पनिशमेंट है, और फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठा लोगे। आई नो इट इज अ टास्क, चैटजीपीटी को बोल दो कर लेगा, मैं खुद कर लो। उसके बाद आगे चलते हैं। टॉर्च एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें ये जो है इसके पर्टिकुलर सेक्शन भी आते हैं, जो लिखा भी है, नो फॉर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम्स ट्रिब्यूनल, क्लेम्स ट्रिब्यूनल की आपकी क्रोनो आती है। ठीक है, इसमें कैसे आती है क्रोनो, कंटेंट दे रखा हुआ और कंटेंट को सेक्शन वाइज बिठाना होगा, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। और इसके जो आते हैं वो कुछ केसेस आते हैं, वही केसेस आपके पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, इसको भी क्रोनो का आता है। कमर्शियल लॉ, इसमें आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग इसका फेवरेट है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपको बोलता है, कंपनीज एंड डायरेक्टर्स का भी पता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसका। इसके भी आपके मैक्सिमम 5 पेज लगा लो, 5 पेज के नोट्स बन जाएंगे प्लस एमसीक्यूज। फिर आता है फैमिली लॉ, अगेन सेम अप्रोच, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। आईपीआर इसका इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये तो सबसे छोटा है। इसमें सिर्फ कंपैरिजन में ही आप चैट जीपीटी को बोल दो ये डाल के, और कंपैरिजन में अच्छे से पीडीएफ के नोट्स दे देगा आपको। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ओम्बुड्समैन स्टूडेंट तो ये आप याद ही कर लेना, फर्स्ट कंट्री नंबर स्टूडेंट के वास्ते। ठीक है, अब जल्दी से हम सोर्सेस करते हैं। सोर्सेस है बेयर एक्ट सबसे पहले, और बेयर टेक्स्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन 1। दूसरा है पीवाई क्यूज, इसको आपको वो करना है, रिवाइज करना है। और ईच ऑप्शन एज थ्योरी पढ़ना है, और कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, कहीं से कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, थोड़ी सी पीवाई क्यू से पढ़नी है। परचेज एनी बुक, एनी बुक पीवाई क्यू की, एनी बुक परचेज कर लो, और उसी को मल्टीपल रिविजन्स दे दो, मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज इट। और एक और है टेस्ट सीरीज में, अगर आपको एनरोल करना है तो एनी चॉइस, कोई भी चॉइस की टेस्ट सीरीज कर लो, जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर 60 days एंड यू विल बी गुड। इसके बाद पेपर 1 तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, पेपर 1 को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर से पीवाईक्यूज और नॉट सफिशिएंट आंसर, इधर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के लिए एनी बुक यू कैन परचेज, और फ्री के यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हो किसी भी। और पेपर 2 ओनली पीवाईक्यू बुक ऑप्शंस, तो क्या बना, क्वेश्चन तो क्या बना, थ्योरी। ओके, थैंक यू गाइस, दिस इज द वीडियो, एंड आई विल ट्राई कि थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूँ आगे वाले सेशंस में। सी यू लेटर।